लोग स्पिरिचुअल पाथ पर आकर आखिर करते क्या है? आध्यात्मिक मार्ग होता क्या है? कहीं हम आध्यात्मिक मार्ग या अध्यात्म का मतलब गलत तो नहीं समझ रहे हैं? आइए समझते हैं कि हम किन चीज़ों को जनरली आध्यात्मिक समझ लेते हैं या स्पिरिचुअल समझ लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम में से कोई उन्हीं चीज़ के पीछे लगा हुआ है और ये समझ रहा है कि हम बहुत आध्यात्मिक हो रहे हैं और वी आर ऑन टू अ स्पिरिचुअल पाथ। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम जनरली गलत समझ लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं बीइंग स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक होने से? तो कुछ प्रमुख चीज़ें जो आती हैं उनमें से एक है कि जो व्यक्ति डेली पूजा पाठ खूब कर रहा है, रोज करता है, और वो ये समझ बैठा है कि वो खूब बहुत आध्यात्मिक हो रहा है और ही इज ऑन टू अ स्पिरिचुअल पाथ। वो या फिर कोई और भी इसे समझ रहा है कि रोज पूजा करने को स्पिरिचुअल पाथ पर आना कहते हैं। बिल्कुल नहीं। वो एक मेयर रिचुअल्स फॉलो कर रहा है। रोज पूजा पाठ करने को स्पिरिचुअल नहीं कहा जा सकता। हम ये समझेंगे बाद में, सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद, कि स्पिरिचुअल फिर आखिर कहते किसको है, और आप भी इस बात से मेरे ख्याल से अग्री करेंगे। जो दूसरा चीज़ है, जो हर समाज के रिचुअल्स को फॉलो करता है, जिसे समाज में धार्मिक काम कहते हैं। हर फेस्टिवल में, भारतीय संस्कृति में जो उपवास वगैरह बताई हुई है, जो भी फास्टिंग वगैरह होता है वीकली मंथली, ये हर चीज़ों को फॉलो कर रहा है। हर एक फेस्टिवल में यज्ञ होम हवन करवाना, उन हर रिचुअल्स को, भारतीय संस्कृति में हर त्यौहार पे, हर सीज़न पे कुछ ना कुछ रिचुअल्स बताई गई है, वो हर चीज़ को फॉलो कर रहा है। क्या वो आध्यात्मिक है? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा और क्या चीज़ है जिसको हम मिसकंसेप्ट बनाए हुए हैं कि ये स्पिरिचुअल है? ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर इंसान मेडिटेशन कर रहा है, रोज मेडिटेट कर रहा है, तो वो स्पिरिचुअल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी नहीं है। वो एक पार्ट हो सकता है, और अगर सही इंटेंट से नहीं किया जा रहा है मेडिटेशन, इट इज नॉट एट ऑल स्पिरिचुअल और बीइंग ऑन अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कई बार यहाँ गलती कहाँ हो जाती है कि कई बार लोग मेडिटेशन के टेक्निक के पीछे ही फंस जाते हैं और वो टेक्निक को सुधारने में ही लग जाते हैं, और उन्हें लगता है कि वो बहुत लंबा श्वास रोक लेंगे तो वो स्पिरिचुअल हो जाएंगे, या जो स्पिरिचुअलिटी की एंड गोल है वो मिल जाएगा उन्हें। बिल्कुल नहीं। और लोग इसी में फंस जाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक अपना सके या ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक को जान सके। वो टेक्निकलिटीज़ के पीछे वो रह जाते हैं। तो ये एक पॉइंट थी। इसके अलावा और कहाँ लोग फंस जाते हैं और समझते हैं कि वो आध्यात्मिक हो रहे हैं? वो बहुत स्क्रिप्चर्स पढ़ने में लगते हैं
और बहुत ज़्यादा अध्ययन करते करते उनको ये लगता है कि मैं स्पिरिचुअल हो रहा हूँ, या कोई और समझता है कि जो बहुत अध्ययन किया हुआ है, बहुत किताबें पढ़ा हुआ है, सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ा हुआ है, वो बहुत स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक व्यक्ति है। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप स्कॉलर हो सकते हैं, लेकिन आप आध्यात्मिक भी हो ये ज़रूरी नहीं है। आप लंबे लंबे भाषण दे सकते हैं, लेक्चर्स दे सकते हैं, इवन स्पिरिचुअलिटी पे भी लेक्चर्स दे सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं। इसके अलावा और क्या है जिसे हम मिसकंसेप्चुअलाइज किए हुए हैं स्पिरिचुअल पाथ से? रिलीजन बदलना। रिलीजन में, हम जिस रिलीजन से हैं उस रिलीजन में जो जो चीज़ कहा गया है उसको डिफेंड करना, उसके लिए लड़ना, क्या वो स्पिरिचुअल है? बिल्कुल नहीं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति वो करेगा जो आज रिलीजन के नाम पे जो कुछ भी किया जा रहा है, कभी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। रिलीजन चेंज करना। किसी को ये लगता है कि मैं शायद रिलीजन चेंज कर लूँगा तो मुझे भगवान मिल जाएगा, या मुझसे भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। उसका उद्देश्य अध्यात्म से कई कोसों दूरों तक कुछ लेना देना नहीं। और इसको आप जब सच में अध्यात्म समझेंगे, स्पिरिचुअल पाथ पर उतरेंगे, जाएंगे, तो कुछ ही दूर चलने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है, ये सब स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो एक बार में पॉइंट आउट करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो आखिर मुख्य सवाल ये उठता है कि स्पिरिचुअलिटी फिर है क्या? और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जब मैं ये स्पिरिचुअल पाथ कहता हूँ, ये पाथ ऐसा वैसा पाथ नहीं है कि हम यहाँ से स्टार्ट किए आज चलना और मुझे वहाँ तक पहुँचना है, ए से स्टार्ट किया और बी तक पहुँचना है। ये मैं जब भी स्पिरिचुअल पाथ या आध्यात्मिक मार्ग कहता हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम ए से स्टार्ट किए और बी पे पहुँच जाएंगे तो हम स्पिरिचुअलिटी के गोल को प्राप्त कर लिया है, हमने अचीव कर लिया, अटेन कर लिया। बिल्कुल नहीं। ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड हो ही नहीं सकता स्पिरिचुअलिटी में। वी कैन टॉक अबाउट इट सेपरेटली, बट ये बिल्कुल स्पिरिचुअल पाथ नहीं है। कई सारे लोगों ने तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको पॉइंट आउट किया है कि इसका कोई मार्ग हो नहीं सकता, कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं कर सकता। ये बहुत ही इंडिविजुअल चीज़ है। और जो आखिरी सवाल आता है कि आखिर स्पिरिचुअलिटी है क्या, तो मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी फंडामेंटली है खुद को जानना, खुद को समझना, और उसी खुद को समझने के प्रोसेस में अपने आसपास हर वो चीज़ जो घट रहा है, पहले तो हम खुद कैसे फंक्शन कर रहे हैं इस क्रिएशन में, उसको समझना, इस एंटिटी को समझना, और उसके बाद ये जो एंटायर क्रिएशन है इसके फंक्शनिंग को खुद को समझने के प्रोसेस में हम उसको समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि आसपास की चीज़ें कैसे प्रोसेस कर रही है, फंक्शन कर रही है। तो इस बात पे ध्यान रखें कि आध्यात्मिक, अगर आप खुद को सुलझा नहीं पा रहे हैं, खुद को समझने में अभी भी दिक्कत है, या हम खुद को उलझन से सुलझन के तरफ नहीं ले जा रहे हैं, तो हम आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं हैं, हम आध्यात्मिक नहीं हुए। सो इस बात के लिए सतर्क रहें। सो इस वीडियो में इतना ही। ध्यान रखें, गौर करें चीज़ों पे, हम किसी गलत चीज़ों में ना फंस जाएं, और फिर आगे बढ़ें। धन्यवाद।